हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो आज हम करने वाले हैं 19 जुलाई 2017 का इंग्लिश का पेपर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं कंटिन्यूसली ये पेपर्स आपके लिए ला रही हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑप्शंस को समझना होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले हम सेंटेंस को समझते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें। परचेज ऑफ कार्स हैज़ राइजन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ न्यू कार्स। कार को जो खरीदना, लोग जो खरीदते हैं कारों को, वो बढ़ गया है। किस वजह से? नए कार के रेट्स के कम होने की वजह से, कॉस्ट के कम होने की वजह से जो लोग हैं उन्होंने कारों को खरीदने में कर दी है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं परचेज ऑफ कार्स। परचेज जो है दोस्तों वो सिंगुलर टर्म है। तो जब भी सिंगुलर टर्म होती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो मुझे सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है कि परचेज ऑफ कार्स हैव दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में भी परचेज ऑफ कार्स हैव दिया है। हैव जो होता है दोस्तों वो सेकेंड मतलब प्लूरल फॉर्म होता है, इसलिए हम इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ बच रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमें वर्ड जो है वो राइजन लेना है या राइजेस लेना है। तो परचेज ऑफ कार हैज़ राइजन और राइजेस। राइजेस जो है आप सभी जानते होंगे कि प्रेजेंट टर्म होती है, जबकि राइजन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो हम पास्ट सेंटेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे कि डिक्रीज्ड दिया गया है तो ये हमें साफ साफ जाहिर कर रहा है कि ये एक पास्ट सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को चेक करना होता है। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें कहा गया है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो जैसे कि आपको इसमें भी पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। द क्वारलसम लेडी, यानी कि जो झगड़ालू लेडी है, हैव बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए, ये जो क्वारलसम लेडी है ये कितनी है? ये एक ही लेडी की बात हो रही है। तो डेफिनेट सी बात है कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों ये भी सिंगुलर आएगा। तो हैव तो अलाउड ही नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर 4। द क्वारलसम लेडी हैज़ बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि झगड़ालू लेडी जो है वो सुबह से चिल्ला रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे कहा गया है हमें ऐसा वर्ड सिलेक्ट करना है जो स्पेल्ड करेक्टली है, यानी कि जो सही से जिसकी स्पेलिंग दी गई है। यूजुअली के स्पेलिंग में दोस्तों डबल एल आता है, USUALLY। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट यूटिलिटी की स्पेलिंग आप सबको पता होगी, UTILITY होता है। तो यूटिलिटी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिप्थेरिया की जो स्पेलिंग दी गई है DIPHTHERIA, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसके अलावा दोस्तों जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस की स्पेलिंग DIFERANCE होता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स सिर्फ एक जो है उसकी स्पेलिंग सही नहीं दी गई है और आपको उसको ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस की जो स्पेलिंग होती है वो ORDINANCE होती है, जबकि यहाँ पर ई दिया गया है, मतलब ये जो स्पेलिंग है ये करेक्टली स्पेल्ड नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमिशन की स्पेलिंग सही दी गई है, ऑप्टिमिज्म की भी सही दी गई है और ओरिजिनल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही दी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें हमें सही आर्टिकल को चुनना है। इसमें क्या कहा गया है? आई एस्पायर टू बी, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, एक एस्ट्रोनॉट बनूं। एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट, आपने वॉवल्स पढ़े होंगे AEIOU, तो इसमें एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ है ए, तो इसके साथ कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल आएगा। वॉवल्स के आगे हमेशा एन आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब हमें प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। इसमें कहा गया है अ ड्रॉप ऑफ टीयर, यानी कि आंसू की एक बूंद, ट्रिकल्ड मतलब होता है दोस्तों बहना या कहीं से टपकना। ट्रिकल्ड डैश हर चिक्स, यानी कि जो आंसू की एक बूंद है वो टपक रही है उसके चिक्स पे यानी गालों पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमेशा आपने देखा होगा जो आंसू होते हैं वो डाउन जाते हैं, डाउन हर चिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डाउन। अमंग मतलब होता है किसी के साथ, विथ मतलब भी साथ ही होता है और फॉर मतलब के लिए। तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले
क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 स्पैरोज पर्च्ड, पर्च्ड मतलब होता है बैठना, तो 3 स्पैरोज पर्च्ड दैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो 3 स्पैरोज जो हैं वो बैठी हुई हैं ब्रांचेस ऑफ द ट्री के ऊपर, हमेशा ऊपर ही बैठेंगी, तो ऊपर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन, विथ, बिलो या अंडर। आपको पता होगा बिलो मतलब नीचे, अंडर मतलब किसी के अंदर, विथ मतलब साथ, और ऑन मतलब ऊपर। तो हमेशा जो स्पैरोज है वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के ऊपर ही बैठे। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे आर्टिकल को यूज़ करने के लिए कहा गया है, जो प्लेज डैश पियानो रियली वेल, तो जो है वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है, तो ये एक खासियत बताई गई है पियानो के बारे में। तो हमेशा जब भी किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताते हैं तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, द आर्टिकल, तो जो प्लेज द पियानो रियली वेल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट कंजंक्शन। अब हमें यहाँ कंजंक्शन को चूज़ करना है। कंजंक्शन क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है। जैसे इसमें कहा गया है दे विस्पर, विस्पर मतलब होता है दोस्तों फुसफुसाना, यानी बात करना, धीरे धीरे आवाज़ में बात करते हैं उसको विस्पर कहते हैं। दे विस्पर टू ईच अदर दैश नो वन एल्स कैन हियर, वो फुसा रही हैं ताकि कोई और ना सुन पाए, राइट। तो ताकि के लिए क्या यूज़ करेंगे, सो दैट नो वन कैन हियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द वन, जो क्या करता है, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बताएगा और जो इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देगा। तो जैसे इसमें कहा गया है, इट वॉज स्टिल पेनफुल आई वेंट टू सी अ स्पेशलिस्ट, ये अभी भी मुझे दर्द दे रहा है और मैं अब किसी स्पेशलिस्ट को देखने जा रही हूँ। तो इट वॉज स्टिल पेनफुल सो आई वेंट टू अ स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट के पास जा रही हूँ। तो सो का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसलिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अब हमें इसमें से एक सही वर्ड चुनना है। यू डैश ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, आपको ध्यान से चलाना चाहिए गाड़ी को जब भी वेदर खराब हो। तो ड्राइव केयरफुली हम ही किसी को मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी के अच्छे के लिए हम उसे आदेश दे रहे हैं, तो अच्छे से चलाना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव वर्ड्स तो इसमें आएंगे नहीं, ऑट नॉट टू एंड ऑट नॉट टू हैव, क्योंकि हम तो यहाँ मतलब किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना, तो ऑट टू हैव भी नहीं होगा। यू ऑट टू जो होता है दोस्तों वो शुड की जगह पे यूज़ किया जाता है, तो ऑट टू मतलब चलाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो है फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। में कहा गया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, यानी कि जब हमें गेस्ट्स को एंटरटेन करने में, यानी कि मेहमान नवाजी करने में जब हमें खुशी मिलती है, तो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला कहा गया है कॉन्टेजियस। कंटेजियस मतलब क्या होता है, कंटेजियस एक टाइप का डिजीज होता है, इन्फेक्शन टाइप का, जो एक से दूसरे इंसान को फैल जाता है, तो ये तो होगा नहीं। एफ्लुएंट का मतलब होता है दोस्तों धनी व्यक्ति, यानी अमीर इंसान, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल जो होता है दोस्तों उसका हिंदी मीनिंग होता है मेहमान नवाजी, और हमसे क्वेश्चन में यही कहा गया है कि गेस्ट को एंटरटेन करने में खुशी मिलना, तो मेहमान नवाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। दोबारा से हमसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, द पॉइंट वेयर अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। दोस्तों अगर आपने लास्ट वाला पेपर मेरा देखा है तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में भी आया था, तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन कहते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर मतलब होता है हमारा वातावरण, एटलस मतलब होता है मैप की किताब, इसके अलावा एल्टीट्यूड का मतलब होता है दोस्तों हाइट। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, एरर फाइंड करना है। ये सेंटेंस पढ़ के हमें एरर बताना है किस पार्ट में है। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे, ये दोबारा से क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पैटर्न अगर मैं देखूं तो हर एक पेपर में इस पे क्वेश्चन टैग के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो आप ये टॉपिक ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डू दे, तो ये क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमेशा जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर सेंटेंस भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है, जबकि इसका जो सही सेंटेंस होना चाहिए, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे, डोंट दे, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए इसकी जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में, मतलब 4th ऑप्शन जो है सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोबारा से हमें एरर फाइंड करना है। द आईफिल टावर इज़ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन फ्रांस। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं तो द आर्टिकल का प्रॉपर यूज़ किया गया है, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल सही दी गई हैं, मतलब कि नो एरर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें यहाँ पर एक इडियम एक्सप्रेशन दिया गया है जिसका हमें मीनिंग बताना है। जैसे इसमें कहा गया है, माई मदर हैज़ अ ग्रेट ग्रीन थंब व्हेन इट कम्स टू हाउस प्लांट्स। यानी कि मेरी मम्मी के जो हाथ हैं, मतलब थंब जो है अंगूठा, वो हरा टाइप का हो जाता है जब भी घर में पेड़ उगाने की बात आती है। तो देखिए, ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसको पेड़ उगाना बहुत पसंद हो। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। टू हैव द एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स वेल, एक ऐसी काबिलियत जिससे आप अच्छे से पेड़ उगा पाते हो। टू हैव डिसलाइक फॉर प्लांट्स और इंसेक्ट्स, एक ऐसा इंसान जिसको प्लांट्स और इंसेक्ट्स नहीं पसंद। नन ऑफ द अबव, या फिर टू बी फिजिकली डिसेबल्ड, यानी कोई इंसान शरीर से स्वस्थ ना हो। तो दोस्तों जाहिर सी बात समझ में आ रही है हमें कि मेरी मम्मी का हाथ जो है वो ग्रीन है, थंब जो है वो ग्रीन है जब वो घर के पेड़ उगाती है, मतलब ऑब्वियसली उनको एबिलिटी होगी उनमें अच्छे प्लांट्स को ग्रो करने की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, दोबारा से एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका हमें मीनिंग बताना है। डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, जस्ट फाइंड सम वर्क टू अर्न मनी। कैसल्स का मतलब होता है दोस्तों किले। तो हवा में किले मत बनाओ, कुछ काम ढूंढो ताकि पैसा कमा पाओ। तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक तरीके से एक नेगेटिव बात करी जा रही है कि हवा में हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हवा में महल नहीं बनाने चाहिए। तो इसका ऑप्शंस जो है, टू मेक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान्स दैट ऑलवेज कम ट्रू, एक ऐसा सपना जो हमेशा सच होता हो। टू मेक द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड फ्रूटफुल प्लान्स दैट नेवर फेल, यानी एक ऐसा प्लान आपने बनाया है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो कभी खराब नहीं हो सकता। या फिर दिन में देखे हुए सपने जो कभी सच नहीं हो सकते। तो दोस्तों देखिए, हवा में महल बनाना मतलब ऐसे सपने जो हम दिन में देख रहे हैं जो कभी सच नहीं हो सकते। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका अपोजिट ढूंढना है। तो सॉल्ट एंड पेपर आर द टू मोस्ट कॉमन सीजनिंग्स। सॉल्ट एंड पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा आम तौर पे यूज़ की जाने वाली सीजनिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, कॉमन का अपोजिट क्या होगा, कॉमन मतलब कोई चीज़ जो आम तौर पे मिल जाती है। तो देखिए, चीप मतलब होता है कोई चीज़ सस्ती, अवेलेबल यानी कि जो मौजूद हो या जो हमें मिल सकती है, रेयर मतलब होता है जो मुश्किल से मिलती हो, और पॉपुलर मतलब जो चीज़ फेमस हो। तो कॉमन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आसानी से मिल जाना, और रेयर मतलब होता है जो मुश्किल से मिलता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेंटेंस में भी हमसे क्या कहा गया है, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड अंडरलाइंड है इसका हमें सिमिलर मीनिंग बताना है। अगर आपने लास्ट वाला पेपर देखा है तो मैग्निफिसेंट का भी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, बहुत पेपर रिपीट होते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वी हैड अ मैग्निफिसेंट डिनर एट द बर्थडे पार्टी। तो मैग्निफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों शानदार, और शानदार का जो सिमिलर वर्ड होता है उसको हम स्प्लेंडिड कहते हैं। ठीक है। मिजरेबल मतलब होता है दोस्तों दुखी। इनएडिबल मतलब होता है अखाद्य, यानी जो खाने के योग्य नहीं है। और अनहेल्दी मतलब जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है ये जो सेंटेंस है इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है जिसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो एज डस्क फेल बैट्स बिगेन टू फ्लाई बिटवीन द ट्रीज। डस्क मतलब क्या होता है दोस्तों, अंधेरा। जैसे ही रात, डस्क रात के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही रात ढलती है, जो बैट्स होते हैं यानी चमगादड़ जो होते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं बिटवीन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों के बीच में। तो देखिए दोस्तों, इसका हमें अपोजिट बताना है। तो देखिए, रात का जो अपोजिट होता है वो सुबह होता है, सबको पता है। लेकिन सुबह के लिए वर्ड कौन सा यूज़ होता है, तो वो वर्ड यूज़ होता है दोस्तों डॉन। डॉन जो होता है वो सुबह के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड होता है। नून तो हम आफ्टरनून, दिन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात, और डार्कनेस मतलब अंधेरा, डस्क का मीनिंग होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन पेपर्स को ज़रूर से रेफर करिए, ये आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।